कन्या राशिफल अप्रैल माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अप्रैल माह 2024 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर आपको बताएंगे। अप्रैल के महीने में शनि और मंगल की युति छठे भाव के अंदर बनेगा। छठा भाव शनि, मंगल और राहु के लिए विशेष कल्याणकारी, शत्रुहंता योग, जिंदगी के बड़े से बड़े कर्ज का समापन होना, समाप्ति होना। इस छठे भाव के अंदर जब इस तरह के ग्रहों का प्रभाव जब हमारे जीवन में सक्रिय होता है, तभी हमें ऐसे कुछ अचानक उपलब्धियां मिलती हैं। अचानक धन संपदा हमारे जीवन में अर्जित हो जाता है, जिससे हम बड़े से बड़े संकट से निवृत्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा, परेशानियों का बड़ा समाधान अप्रैल महीने आपके जीवन में किसी एंटीबायोटिक दवा के तरह काम कर सकता है। बस इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, समझें और ये पूरा विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनेगा। सूर्य, शुक्र और राहु, इन दोनों ग्रहों की युति बनेगा। तीनों ग्रहों की युति सप्तम भाव में। शनि और मंगल का कुंभ राशि में, बुध और गुरु मेष राशि अष्टम भाव में। इस पूरे महीने में यदि आप देखेंगे तो एक तरह से 6, 7, 8 इन तीनों घरों में एक तरह से आप समझें कि 7 ग्रह विराजमान रहेंगे और लग्नस्थ फर्स्ट हाउस के अंदर, राशि के अंदर चंद्रमा और केतु की युति बनेगा। तो ये एक सुनहरा अवसर है आपके जीवन में। मंगल, शनि और बुध का प्रभाव जो है थोड़ा सा आपके लिए आपके जन्म राशि चक्र के आधार पर अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से वायु विकृति इस माह में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आलस्य का बढ़ावा हो सकता है और स्किन और कुछ ऐसी एलर्जी जिससे आपकी सुंदरता में थोड़ी कमी आ जाना। आलस्य के कारण अच्छे से अच्छा महत्वपूर्ण जो काम होता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी काम होता है, उनमें भी अड़चन आना, रुकावट आना। तो इस तरह के अष्टम भाव में बुध के गोचर होने से थोड़ी सी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है, उससे आपको बचना होगा। शनि का गोचर मंगल के साथ होने के कारण से मंगल और शनि आपके राशि चक्र के आधार पर तीसरे और पांचवें घर से ये संबंध रखते हैं। तो मंगल और शनि की युति आपके रिश्तों को नए तरीके से जोड़ेंगे, नए रिश्ते डेवलप होंगे आपके। नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे लंबे समय से, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। करियर, कार्यक्षेत्र में भी आपको लगातार जो संघर्ष था वो अब यहां पर समाप्त होता हुआ देखेंगे। क्योंकि शनि और मंगल ये दोनों ही ऐसे मोमेंट इस तरह के गोचर करेंगे इस माह में कि इससे आपके जीवन में आपके तमाम तरह की जो संघर्ष थी वो समाप्त होगी। शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे, यानी कि जो आपका सफलता रूपी शत्रु था आपके जीवन का, उसमें आप सफलता रूपी एक तरह से हथियार से आप विजय की प्राप्ति करेंगे। कारोबार, व्यापार बेहतर आपके जीवन में अवसर दे सकता है। शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे इस पूरे महीने में। तो शुक्र का भाग्य के स्वामी होने के नाते, सप्तम भाव में गोचर होने के नाते ये आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ का अवसर बन सकता है। नए रिश्ते डेवलप हो सकते हैं। लव लाइफ आपकी स्ट्रांग हो सकती है। व्यापार, कारोबार या फिर करियर के अंदर भी आपकी जागरूकता कहीं ना कहीं मजबूत होगी। अप्रैल के महीने में विपरीत लिंग का आपको सहयोग मिलेगा, यानी कि आप महिला हैं तो पुरुष, और पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़े मार्ग प्रशस्त होंगे। मार्ग दर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में
विपरीत लिंग का आपको इस महीने में बहुत शानदार सहयोग मिलेगा। शुक्र का उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में लग्जरी सुख सुविधाओं का एक बड़ा इंक्रीमेंट करने वाला है। गुरु और बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो गुरु बुध का अष्टम भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी बनेगी इस माह में। कई बार आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों के अंदर भी आपको डाउट्स होने लगेंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अचानक कुछ करने और जाएंगे और अचानक कुछ और होने लगेगा। पर जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। जो आप बड़े विचार करके नहीं कर पा रहे थे वो काम ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि अपने आप हो रहा है। बुध का, शुक्र का और शनि का कारक होकर के जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो अचानक जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव, और ये परिवर्तन बदलाव कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, आपकी जरूरतों की पूर्ति के लिए होता है। कुछ अच्छे मार्गदर्शक, कुछ अच्छे फ्रेंड सर्कल आपकी डेवलप होती है, कुछ अच्छे उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके बॉस के साथ, आपके पिता और पितृदेव की कृपा ऐसे समय में हमें अवश्य प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र का भी एक नया मार्ग आपको मिल सकता है, देश विदेश तक पहुंचने का आपको अवसर मिलेगा और अपने करियर में आपको एक नई जागरूकता मिलेगी, सिक्स सेंस की जागृति होगी। जीवन में किस दिशा में आपको बढ़नी चाहिए वो दिशा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ये सब संभव इसीलिए होगा क्योंकि लग्नेश जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो राशि का स्वामी जब अष्टम भाव में गोचर करे तो ऐसे समय में व्यक्ति के सिक्स सेंस की जागृति, पूर्वाभासी आने वाले भविष्य में घटनाक्रम को पहले से ही आपको रियलाइज हो जाना, समझ में आ जाना, और ऐसे समय में जो भी आप निर्णय करते हैं वो निर्णय आपके जीवन का एक बहुत ही शानदार निर्णय है। उस निर्णय का आपको लंबे समय तक यश, कीर्ति, धन्यवाद उसमें आपको प्राप्त होता है क्योंकि आने वाले भविष्य की समस्याओं को आपने पहले ही इंडिकेट कर दिया, बता दिया, और उसके लिए कोई आपको एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई नहीं करनी है, कोई आपको समझना नहीं है, बस पावर देखनी है कि जब कोई भी फर्स्ट हाउस लग्नेश राशि स्वामी जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, निकटस्थ घटनाक्रमों को वो हमें रियलाइज करवाता है, हमें आभास करवाता है। तो ये जो परिस्थिति है आपके अप्रैल महीने का कन्या राशि के आधार पर और ये जन्म राशि के आधार पर ही इसे आपको समझना होगा। बृहस्पति ग्रह का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से थोड़े से आपको अपने व्यापार के अंदर थोड़ी सावधानी रखनी बहुत जरूरी रहेगी। व्यापारिक डिसीजन सोच समझ करके करना होगा। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ी सी आपको रखरखाव ध्यान रखना होगा और अपने करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको अपने योजनाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। अपनी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट रखनी होगी। अष्टम भाव में गुरु और बुध सप्तमेश यानी कि 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी होकर के ये दोनों अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे समय में करियर, कार्यक्षेत्र, पिता, पैतृक विरासत, इन चीजों की थोड़ी सी आपको रख रखाव विशेष रूप से करनी चाहिए। अन्यथा कई बार बेवजह वाद विवाद हो जाती है, कई बार आपके संबंध रिश्ते थोड़े से कमजोर होते हैं तो आपको उनसे थोड़ा सा जरूर सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। राजनीतिक एक्टिविटी, राजनीतिक गतिविधि से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी योजनाओं को, राजनीति को समझना होगा। ऐसे समय में जब हमारे कारक ग्रह 6ठे 8वें घर में ही गोचर करने लगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ ऐसे शत्रु, गुप्त शत्रु और हमारे अपने ही लोग हमारे अगेंस्ट कई बार वो षड्यंत्र कर देते हैं और बड़े गोपनीय तरीके से हमें पता भी नहीं चलता है। अब इसमें कारण दो हैं। एक तो शनि ग्रह 6ठे भाव के अंदर गोचर करेगा, मंगल के साथ द्वंद्व दोष बनेगा। जब आप खुद डबल माइंडेड होते हैं ना तो आपको नहीं समझ में आता है कि आपने गलती की या सामने वाले ने गलती करवा दी। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने बारे में और गहनता से समझना चाहते हैं, अपने समय का सदुपयोग चाहते हैं, बड़े अवसर के तलाश में लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा है,
जन्म कुंडली के माध्यम से उसके कारणों को समझा जा सकता है। एक सटीक विश्लेषण आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप हमारे द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और इसे लाइक जरूर करिए। यदि कार्यक्रम ये हमारा अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।